दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम में लगे मजदूर और अधिकारी रविवार की रात अचानक चौंक गए जब उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट के काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक उनके पहुंचने से प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैरान हो गए। प्रधानमंत्री पहले से कोई सूचना दिए बिना ही निर्माण का काम देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा उपकरण के तौर पर एक सफेद हेलमेट भी पहने रखा। कर्मचारियों से भी वो पूछते रहे कि वक्त पर काम पूरा हो पाएगा या नहीं। ये जगह वैसी ही थी जैसी आमतौर पर निर्माण से जुड़े कामकाज की जगह होती है। खराब रास्ते, कीचड़, कहीं अंधेरा तो कहीं बांस बल्लियों वाला रास्ता। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले ही चलते हुए प्रोजेक्ट का काम देखते रहे। कुछ इंजीनियर उन्हें संसद भवन का नया नक्शा दिखाते हुए प्रोजेक्ट के बारे में समझाते रहे। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। नया संसद भवन बनाने के काम में लगे मजदूरों का प्रधानमंत्री बार बार हौसला बढ़ाते भी दिखे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। जबकि कुछ इंजीनियर उनके साथ भी रहे जिनसे वो लगातार काम से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा करते रहे। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से ही मजदूरों में ऐसा जोश भर गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जमीन पर देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी सियासी हंगामा खड़ा हो गया। एमआईएम नेता ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री को लोकसभा स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी। हालांकि सरकार ने जवाब देने में देर नहीं की। ओवैसी जी की ये बेसिर पैर की बात है और उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का काम 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में इस बात पर खास ध्यान दिया कि इस प्रोजेक्ट का काम वक्त पर खत्म किया जा सके। करीब 1 घंटे तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जगह पर बिताने के बाद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में लगे मजदूरों के लिए कुछ अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी मजदूरों को कोरोना का टीका जल्द से जल्द लगवाया जाए। इसके अलावा हर महीने सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाए और अगर कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसका इलाज करवाया जाए। वहीं सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि प्रोजेक्ट के पूरा होने पर एक डिजिटल आर्काइव बनाया जाए जिसमें उन सभी मजदूरों की जानकारी हो जिनकी भूमिका नए संसद भवन के बनने में रही, और उन सभी मजदूरों के सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीर, उनके शहर और उनके परिवार तक की जानकारियां को भी इस आर्काइव में शामिल किया जाए। सौभाग्य की एक बात यह कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्ष की सारी आपत्तियां दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे तो विपक्ष के नेता सवाल उठाने से बाज नहीं आए और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वहां लोकसभा स्पीकर को साथ न ले जाने का मुद्दा उठा दिया। जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सिर्फ संसद की नई इमारत नहीं बन रही है बल्कि वहां केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के दफ्तर बन रहे हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय के दफ्तर का उद्घाटन भी पीएम मोदी 16 सितंबर को ही कर चुके हैं।